तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका फिर से एक और बार स्वागत है। तो आपको पता है एसएससी एमटीएस के मैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। तो मैंने लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा ही दिए थे। तो उसके बाद मैंने देखा कुछ और क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो आपका ये है पार्ट 3। जिनने नहीं देखा है पिछले, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इनको ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि मुझे ही लगता है यही सवाल आएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें चाहे रट लो, चाहे याद कर लो, चाहे समझ लो, लेकिन इन्हें देख के ज़रूर जाना। तो चलिए आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसको जूम करूँ थोड़ा सा, और ये है आपके आगे पहला क्वेश्चन। और इसे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार आया भी है। यहाँ पे केवल एम लिखा है, लेकिन ये एसएससी सीजीएल से लेके बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, किस मेटल की सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी है। तो आप में इनमें से क्वेश्चन इनमें से ऑप्शंस को आपने कहीं कहीं देखा होगा। टंक्शन आपने सुना होगा, कहाँ यूज़ होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बल्ब में, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका आंसर है ऑस्मियम। जो ऑस्मियम होता है इसके बारे में जानते हैं। एक तो ये हैवीएस्ट मेटल होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, आपको ये पता होना चाहिए, वो होता है ऑस्मियम। और ऑग्नेशियम, ये क्या होता है। अब क्योंकि हैवीएस्ट की बात आ रही है, तो हैवीएस्ट एलिमेंट होता है ये। हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ऑग्नेशियम होता है हैवीएस्ट एलिमेंट। और इसमें आपको कई बार आ जाता है टंगस्टन की यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ओस्मियम होता है हैवीएस्ट मेटल, और इसकी हैवीएस्ट मेटल होता है, और साथ साथ इसकी हैवी मेटल होने के साथ साथ हाईएस्ट डेंसिटी भी होती है। तो इसका आंसर ये है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि हैवीएस्ट मेटल किस हिसाब से बोला जाता है, जिनकी एटॉमिक मास ज़्यादा हो और हाईएस्ट डेंसिटी हो। तो ये उसका रीज़न भी होता है, हाईएस्ट डेंसिटी होने के कारण ही ये हैवीएस्ट मेटल है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये आपके पास क्वेश्चन सामने है, क्या है, विच इज़ वन ऑफ द लिक्विड कॉमनली यूज इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब जब थर्मोमीटर की बात आएगी, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होती है। तो ये आपको आना चाहिए कि भाई थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी होती है। और जो बोलते हैं कॉमनली लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, जो इसमें लिक्विड यूज़ होता है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, जो इसमें लिक्विड होता है वो अल्कोहल होता है। तो इसका आंसर अल्कोहल है। और एक और क्वेश्चन बन के आता है कि भाई जो इसमें मरकरी यूज़ होती है, इसका कोई सब्सटीट्यूट बताओ। तो आपको सब्सटीट्यूट इसका पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ मरकरी। तो उसका नाम होता है गलिस्तान। क्या होता है, गलिस्तान। ये होता है सब्सटीट्यूट। और ये इसमें एक और बात होती है, नॉन टॉक्सिक होता है। जैसे मरकरी को टॉक्सिक बताया जाता है, ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। तो ये इसका सब्सटीट्यूट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है इसका सब्सटीट्यूट। तो ये इस पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। हाँ, द एंटी एसिड आर फाउंड इन ड्रग दैट गिव रिलीफ टू, ये बताइए। तो एंट एसिड आर फाउंड इन ड्रग दैट गिव रिलीफ, ये कौन से होते हैं। इसका भी आपने पढ़ ही रखा हुआ कि भाई जो एंट एसिड होता है वो होता कहाँ पे है। मान लो एंट एसिड जब स्टोमक में एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है, इचीनेस हो जाती है आपको, मतलब बड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है। तो उसकी वजह से हम एंट एसिड डालते हैं। एंट एसिड क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एंट एसिड होता है वो क्या होता है। एंट एसिड होता है बेसिक
तो एंटासिड जब इसके साथ डलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है और इसका आंसर है ये। और ये होने के कारण ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी आपका पीएच होता है स्टमक के अंदर, और ये हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? स्टमक एक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राउनिंग ऑफ पेपर में क्या होता है? एक सेकेंड। ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक इज कॉज्ड बाय। अब जो ब्राउनिंग ऑफ पेपर होती है वो किसके कारण, मतलब उसके ब्राउनिंग क्यों होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बुक का सेल्यूलोस होता है, बुक में सेल्यूलोस होता है, और सेल्यूलोस के अंदर क्या होता है भाई, आयरन और कॉपर की जो मात्रा होती है वो कोरोजन के कारण येलो पड़ जाती है। उसमें क्या होता है, कोरोजन कह लो या बोल दो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एंड कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, ये ब्राउन हो जाते हैं। तो क्यों होता है वो? ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोस के कारण। तो ये इसका होता है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे कि इट रिजल्ट फ्रॉम लोकलाइज्ड एक्सेलरेटेड ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोस। इसमें सेल्यूलोस की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आसानी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कई बार आ रखा है ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज क्या? अब मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वैसे ये क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा इसका आंसर। तो मैं बताता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और क्या क्या कहते हैं। मैं आपको वो बताता हूँ। एसिडम सॉल्ट कह देते हैं, और ये मैं पिछली क्लास में ये मैं बताना चाह रहा था लेकिन मैं सोचा एक क्वेश्चन ही डाल दूँगा जब अच्छे से आएगा। तो इसको और क्या कहते हैं? म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं इसी को। और क्या कहते हैं? स्पिरिट्स ऑफ सॉल्ट किसे कहते हैं? इससे ही तो ये भी आ सकता है। अभी आगे क्वेश्चन सिर्फ यही ना रिपीट होके ये आ सकता है कि भाई स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, और HCl की जगह ये आ जाए म्यूरिएटिक एसिड। तो म्यूरिएटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ सॉल्व, सॉल्ट, एसिडम सॉल्ट किसे कहते हैं? HCl को कहते हैं। तो इसका आंसर है म्यूरिएटिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक मैंने फर्स्ट ही वीडियो में आपको बताया था क्या होता है। जब फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन था उस पर मैंने बताया था कि N2O एनेस्थेटिक होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एनेस्थेटिक कौन सा होता है? N2O। इसको क्या बोलते हैं हम? मैंने एक बार बोला भी था कि इसका कई बार कंपाउंड फार्मूला लिखा आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, N2O प्लस SO2 ये दोनों मेन होते हैं रीज़न ऑफ एसिड रेन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एसिड रेन का मेन रीज़न क्या होता है? यही होता है N2O। और तो और एक और बात आपको बता देता हूँ, N2O को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। तो ये भी आ जाता है कि भाई लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। और तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपको पता हो गया कि क्या है? N2O है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ। सबसे ज़्यादा, अब देखो आयरन ओर है, और है वो होती है आयरन ओर, आपको पता होना चाहिए। एक होती है हेमेटाइट, एक होती है एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड नहीं सॉरी, एक होती है मैग्नेटाइट। तो एक होती है ये और एक मैग्नेटाइट। तो ये दोनों ही उसमें होती हैं, और इसको हम बोलते हैं Fe3O4
और इसका होता है Fe2O3। और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम कौन सी पाई जाती है? Fe2O3 हेमाटाइट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अराउंड 90%। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। और कई बार क्वेश्चन आता है भाई Fe3O4 किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा मैग्नेटाइट को कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर तो हो ही नहीं सकता दो एलिमेंट का, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगला देखते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन और डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका आंसर है डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ ये एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कभी भी सेम नहीं होती, और यानी इसका आंसर होगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनका डिफरेंट तो एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। मान लो H और He ही ले लो। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। इसके अंदर कितना होता है? 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। और ये क्या होता है? 2। तो इससे साफ पता लग रहा है कि भाई डिफरेंट है। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये तो आपको आ ही गया होगा समझ में, इसका ये होता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही था, हो जाएगा। अगले पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, पेपर बर्न हो गया, क्या फिर से वो वापस रिटर्न हो सकता है? पेपर नहीं हो सकता, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है। डाइजेस्ट हो गया फूड, वो वापस फूड तो बन नहीं जाएगा, ये भी। और बर्निंग ऑफ कोल है, कोल बर्न हो चुका है, वापस कोल तो बन नहीं सकता वो। लेकिन ये देखो, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अगर आप किसी एक क्लोज्ड वेसल में वाटर को बर्न करते हो और उसका वाटर वेपर करते हो और उसको फिर कंडेंस करते हो वापस, तो आप वापस से उस वाटर को पालोगे। तो ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया, ये MTS के भी एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस। अब इसको देखते हैं। U238 दे रखा है और ये 92। अब इसमें ये क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है मास नंबर, इसे डिनोट करते हैं। ये होता है एटॉमिक नंबर, जिसको 92 से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसे कहते हैं हम, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं इसे। और जो ऊपर है A, उसको हम कहते हैं मास नंबर। और जो किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं कि भाई, अगर आपको, ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी कि 238 दे रखा है आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और यहाँ आपको प्रोटॉन दे रखे हैं 92। तो आराम से आपको इस फॉर्मूले में डालना है और निकाल लेना है आंसर, जो क्या आएगा? 238 माइनस 92 करोगे तो आएगा 146 आंसर। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस ये क्या होता है। और U क्या होता है? U होता है यूरेनियम। तो ये भी आपका हो ही गया है। उसके बाद आज मेरे हिसाब से अब सब क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। बाकी फिर मुझे लगेगा तो फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाकी अब मेरे लिए एक मेटल, एक अलॉय, इनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा MTS के पेपर से पहले, कि आप एक बार उसे ज़रूर देख के जाएं। तो अब
आपसे अलविदा लेने का टाइम है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे ट्रायम्फ एकेडमी चैनल को, और लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे साथ साथ सीटेट का कोर्स चालू हो गया है, एक अच्छे सर पढ़ा रहे हैं सीटेट, तो उसे ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।